तो गाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विच इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन है सॉर्टिंग का, स्टार्ट कर देते हैं। और क्वेश्चन पर नाम समझ के तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं सीधा। सो हमें एक एरे गिवन है इंटीजर्स का, हमें फाइंड करना है जे माइनस आई, मैक्सिमम जे माइनस आई, एंड सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट ए जे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, ठीक है, फाइन है। फाइंड एंड फर्स्ट एंड ओनली आर्ग्यूमेंट इज एन इंटीजर फाइन, ठीक है। जे माइनस आई डिनोट करना। सो 3542 लाइक, ठीक है। सो हाँ अच्छा ठीक है। सो हमें यहाँ पर एक ही पॉसिबल पेयर है 3 और 4 का, विच विल रिटर्न 2, ठीक है। और कोई पेयर है ही नहीं एक्चुअली, लाइक 5 3 और है बट इट विल गिव 1, ठीक है। सो इसको देखते देखो, एक बात तो पक्का सा दिमाग में आ रही होगी क्या कि एक बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब बेसिक अप्रोच जो बिल्कुल सबके दिमाग में आ रही होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच में कर दूंगा। लाइक मैं एक एरे चलाऊंगा आई से, फिर मैं बोल दूंगा जे+1 से यहाँ तक चेक करो और इनकी वैल्यूज चेक करो, और मैक्सिमम आंसर रख दूंगा एंड उसको अपडेट करता जाऊंगा। फिर इस पे चलाऊंगा, इसको चेक कर लूंगा, फिर इससे इस पे चलाऊंगा एंड आई विल डू लाइक दिस, मतलब ऐसे चलता जाऊंगा मैं, ठीक है। फाइन, वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, बट डेफिनेट सी बात है वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ये बात भी पक्की है। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एन स्क्वायर हो गया वो अप्रोच, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लाइक देखते हैं, लाइक अगर आप थोड़ा सा मतलब मुझे फॉलो कर रहे हो और पेयर सॉर्ट मैंने 1-2 वीडियोज में बताया, तो अगर आप वो देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। लाइक जैसे देखो आप 3 5 4 2 हमें एक एग्जाम्पल टेस्ट केस गिवन है। सो अगर मैं इसके इंडेक्सेस इसके साथ स्टोर करा दूं, सो मेरे पास इसकी आइडेंटिटी रिमेन रहेगी, लाइक 0 1 2 और 3, और मतलब मैं इसको पेयर बना दूं इसका, और सॉरी मतलब समझ रहे हो ना, एक वेक्टर का पेयर बना दूं एंड मैं इसको सॉर्ट कर दूं। सॉर्ट करने से समझ रहे हो क्या हो जाएगा? सॉर्ट करने से ये बन जाएगी मेरी वैल्यू, बाहर हो गया जस्ट अ सेकंड, हाँ। सो सॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 3 4 एंड 5, समझ रहे हो। एंड इसके इंडेक्सेस प्रिजर्व्ड रहेंगे, लाइक 3 0 एंड 4 का 2 एंड 5 का 1, सही बात है। आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ये बन चुका होगा हमारे पास। अब जब ये बन चुका है, सो मेरे ये तो सॉर्टेड है। अब मुझे बस इंडेक्सेस में चेक करना है, लाइक मैं यहां से चला दूंगा इंडेक्स को और मैं बोलूंगा कि इसको चेक करो इस वाली वैल्यू से, इसको मैं मतलब स्टार्टिंग में एज अ मैक्सिमम मतलब इंडेक्स रख दूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, मतलब इसको मैक्स इंडेक्स रख दूंगा स्टार्टिंग में। जस्ट अ सेकेंड, इसको हटाते हैं, इसको मैक्सिमम इंडेक्स रख दूंगा और इससे इसको चेक करूंगा। फिर जो भी मैक्सिमम है, यानी कि 2 मैक्सिमम हो गया, 2 1 से तो बड़ा ही है ऑफकोर्स, सो इसको मैं मैक्सिमम रख दूंगा। एंड फिर मैं इसको चेक करूंगा 2 - 0, ठीक है, ठीक बात है, क्योंकि मेरे को 4 तो बड़ा है, पता है, 4 और 3 का पेयर चाहिए, 4 और 3 का पेयर बन गया यहाँ पे, ठीक है। 2 - 0 2, आंसर में मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं देखूंगा मैक्सिमम कौन सा, 2 ही मैक्सिमम है, फिर 3 पे आऊंगा, और मतलब समझ रहे हो ये काम हो जाएगा। बट अगेन मुझे इसके अंदर सॉर्टिंग की जरूरत है और स्पेस की जरूरत है, यानी कि n log n और ऑर्डर ऑफ n में। अब इससे अच्छी अप्रोच सोचना हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पर, ठीक है। सो उस पर बात करते हैं जरा, ठीक है। ये तो 2 अप्रोच है जो आप सोच चुके होंगे। अब बात करते हैं असली अप्रोच पे। मैं बात कर रहा हूं 3 4 5 2, यही था ना, नहीं होगा तो बट ये मान लेते हैं, ठीक है, कोई सीन नहीं है। तो अगर मैं बोल लूं कि मैं यहां तक का मिनिमम मेंटेन करके रख लूं, अगर मतलब समझ रहे हो, हर इंस्टेंस पे मैं मिनिमम मेंटेन करके रख लूं और हर इंस्टेंस पे पीछे से मैं मैक्सिमम मेंटेन करके रख लूं, समझ रहे हो। मतलब अगर मेरे को 2 चाहिए, लाइक मतलब मेरे को 2 के साथ किसी का पेयर बनाना है, तो 2 से छोटी वैल्यू ही होनी चाहिए ना यहाँ पर, समझ रहे हो। सो मेरे को अगर मैं यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू और यहां तक की मिनिमम वैल्यू को एक साथ रख लूं किसी तरीके से, तो मैं कर सकता हूं। सिमिलरली 4 से मेरे को छोटी वैल्यू चाहिए, और सिमिलरली 3 से बड़ी वैल्यू ही चाहिए मुझे, सच दैट कि मैं पेयर बना सकूं। 3 का 4 के साथ भी बन जाएगा, 5 के साथ भी बन जाएगा, पर मैं किसके साथ चाहूंगा बने, 3 का 5 के साथ बने। तो मैं यहां तक की मिनिमम वैल्यू और यहां तक की मैक्सिमम वैल्यू पीछे से, लाइक 5 5 5 ले आऊंगा और 3 3 3 ले आऊंगा, सच दैट कि मेरा 3 इसके साथ बन पाए। थोड़ी सी होचपोच टाइप हो गया, बट 3 5 के साथ बन पाए, 4 की जरूरत नहीं है मेरे को, मुझे चाहिए मुझे इससे छोटी वैल्यू मिल जाए। और कैसे मिलेगी
कि मैं एक मिनिमम का एरे बना लूँ, एक मैक्सिमम का एरे बना लूँ, जो मैक्सिमम पीछे से भरना स्टार्ट करूँ, मिनिमम आगे से भरना स्टार्ट करूँ, और फिर मैं जे माइनस आई कर दूँ। बेसिक सी बात है। तो करते हैं स्टार्ट, ऐसे ही करते हैं करना। ये पुराने क्वेश्चन का खुला हुआ है। सो स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें डेफिनेट सी बात है, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस यूज होगा हमारे पास। एक लेफ्ट की बन जाएगी, वेक्टर ही बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। वेक्टर इंट हम बोल देते हैं लेफ्ट, जो हमारा एन साइज का होने वाला है, एंड सिमिलरली वेक्टर इंट राइट, जो कि एन साइज का होने वाला है। ठीक बात है। एक एन साइज के लिए और रख लेते हैं ताकि फिर कभी ज़रूरत पड़े, सो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर इट अगेन एंड अगेन। फाइन। सो इसको राइट कर देते हैं। सो हम पहले लेफ्ट भर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट के देखो 0 पे तो जो सेम वैल्यू है वही रहेगी। ठीक बात है ना, जो v के 0 पे है वही रहेगी। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, सो मैं कंपेयर किससे करूंगा, मिनिमम वैल्यू ना। सो 3 ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू लें, ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, यहाँ तक का मिनिमम चाहिए, विच इज 3। यहाँ तक का मिनिमम चाहिए। अगेन इसको मतलब इस वाली वैल्यू को और इसको कंपेयर करूंगा मैं जिस इंडेक्स पे हूं। ठीक है, तो इसमें से मिनिमम कौन सा, 3। अगेन इसको और 2 को, कौन सा मिनिमम है, 2 उठा के रख दूंगा यहां पर। ठीक बात है। सो करते हैं, चलो। फॉर एंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। सो मैं क्या कर दूंगा कि लेफ्ट भरना है ना मेरे को, लेफ्ट का आई इंडेक्स भरना है। सो जो भी इसमें से मिनिमम है वही भर दूंगा मैं। लेफ्ट का मैंने क्या बोला था, i-1 या फिर v ऑफ i, इनमें से कोई एक भरो, इफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई एक भरो। सो फाइन। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट मैं राइट के लिए करूंगा। राइट के लिए बस मैं पीछे से भर रहा हूं। ठीक है, सो n-1 पे मैं वही डाल दूंगा जो v ऑफ n-1 है, एंड मैं स्टार्ट कर दूंगा लूप को। i को चला देते हैं, n-2 से चला देता हूं, और i ग्रेटर देन इक्वल टू तक तो जाना ही पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। और मैं राइट के i में डाल देता हूं मैक्स ऑफ क्या, अब ये भी देख लो यार, मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहां तक मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी 2। अब मेरे को कंपेयर किस में करना है, 5 में और इस वाले 2 में। कौन सा मैक्सिमम है, 5 है, 5 डालना है। 5 और 4 में से कौन सा मैक्सिमम है, 5 है। 5 और 3 में से कौन सा मैक्सिमम है, 5 है, तो मैं 5 डाल दूंगा। फाइन। सो राइट ऑफ i+1 एंड v ऑफ i। बेसिक काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमें राइट और उस पे मतलब राइट पे चलाना है और एक लेफ्ट पे चलाना है। ठीक है, और हमें बस चेक करना है, और चेक कैसे करना है ये देख लो। लाइक एक तो ये बन गया, मैं मिनिमम को और लिख लेता हूँ। लाइक मिनिमम 3 है, 3 है और 2 है। ठीक है, और इसी के नीचे ये लिख लेते हैं 5 है, ये हम भर चुके हैं। ठीक है, और 5 है एंड 2 है। तो मैं इस इंडेक्स को इस पे चेक करता हूँ, इसके साथ चेक करता हूँ। ठीक है, ये हमारा राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। ठीक है, सो 3 को मैं 5 के साथ चेक करता हूँ कि राइट बड़ा है। सो इंडेक्स ऑफ जे, इसको मैं मतलब जे तुमने मतलब ठीक है, इसको एक y रख लेते हैं, एक x रख लेते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स रख लेते हैं 2, और चला देते हैं कि 3 और 5 बड़ा है। इस और क्या करो, y-x रख लो, एक आंसर रख लो, मैक्सिमम ऑफ आंसर या y-x। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ। कौन सा बड़ा है, अगेन 5 बड़ा है, y-x में से चेक कर लो और इसको j को एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये काम हो गया। अब 5 बड़ा है, अगेन 3 - 5 मतलब इंडेक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो 2 - 0 आंसर में 2 आ चुका होगा। लाइक पहले 0 था आंसर में, 0 कटा 1 आ गया होगा, 1 कटा 2 आ गया होगा। फाइन। सो अब क्या है, अब एक और बारी ये कटेगा और ये आ जाएगा यहां पर। अब बोलेगा कि 3 2 से छोटा हो गया यार, सो हमें x को एक आगे बढ़ा देना है। अगेन सेम बात, इसको हटाओ, यहां पर आए, अगेन सेम काम हो चुका है। यहां पर आए, ये तो 2 के बराबर हो चुका है। सो मैं बोल दूंगा आंसर में मतलब मैक्सिमम 2 और y-x जो कि 0 है, तो इसको कुछ अपडेट नहीं करना और आगे बढ़ जाओ। और x y को कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा n के बराबर नहीं हो जाते। सो दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड while x लेस देन n एंड y लेस देन n,
ठीक लिखा है मैंने, एक एक्स्ट्रा लगा दिया। एंड ये काम कर चुके हैं और ठीक है ना, और हमें डेफिनेटली रिटर्न करना है आंसर को, और आंसर बना भी लेते हैं, बिना बनाए तो काम नहीं चलेगा। सो आंसर 0 एंड मैं बोल देता हूँ कि इफ़ राइट का जो x है वो बड़ा है लेफ्ट के y से, मैं मतलब राइट पे चला रहा हूँ x से, मैंने y से चलाया ना, यहाँ पर वही चलाते हैं जो यहाँ पर चलाया, y से चलाया, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो राइट पे हमने आइटरेट कर रहे हैं y से और लेफ्ट पे कर रहे हैं x से। तो अगर राइट का y बराबर है या इक्वल टू, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, बट इक्वल होता तो ऑलरेडी हमने 0 रिटर्न कर दिया, तो ग्रेटर ही मान के चलते हैं, ठीक है। सो अगर ये ग्रेटर है, एक्चुअली वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि अगर राइट समझ रहे हो ना, मतलब ग्रेटर देन हुआ तो मेरे को उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हैं, ठीक है। देखते हैं बाकी सीन क्या होगा। आंसर में मैक्स और आंसर और y हमारा ग्रेटर होगा, सो y माइनस एक्स, मतलब ग्रेटर नहीं होगा, राइट का y बड़ा होगा, और एल्स में तो पता ही है क्या करना है, x प्लस प्लस करना है, सिंपल बात। चला के देख लेते हैं क्या सीन रहता है इसका। और डेफिनेटली यार देखो, इसको अगर आप सिर्फ एक लेफ्ट से या एक राइट से करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि मैंने एक दो को देखा है वो करते हुए, वो बहुत गलत अप्रोच है बिल्कुल, ठीक है। वो मत ट्राई करना कि मतलब एक लेफ्ट रख लिया आपने, एक राइट रख लिया, उसका कोई पॉइंट नहीं है एक्चुअली, समझ रहे हो। आपने सिर्फ राइट रख लिया और फिर आप उसको चलाए जा रहे हो, दैट्स नॉट, आई थिंक वो सही नहीं है, ठीक है। और मतलब खुद भी थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा कि दोनों रखने ज़रूरी है, कि एक इंस्टेंस पे वहाँ तक की मिनिमम वैल्यू और वहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू रखना ज़रूरी है, और सही हो गया ये। और मैं बस ये चेक करना चाह रहा था कि ये क्या ये हो सकता है कॉन्सेप्चुअली, मतलब ये ठीक है क्या, कि अगर मैं 3 पे हूँ और ये मतलब अगर यहाँ पर भी 5 होता, मतलब लाइक यहाँ पर भी अगर 5 होता, सो मतलब चेक करना चाहता हूँ, एक बार देखते हैं। एंड आई गेस सही होना चाहिए, सही होना चाहिए ना, लाइक 3 5 5, हाँ कुछ है, मिस्टेक हो जाएगी, हाँ अगर सेम वैल्यूज होगी तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हमें लास्ट तक जाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यार, ये मतलब अच्छा हुआ, मतलब ये मैंने कवर कर लिया इसमें, कि अगर सेम वैल्यू है, लाइक सेम वैल्यू होगी सारी, तो मैक्सिमम क्या हो गया 4 हो गया ना, बट ये तो 0 रिटर्न करा देगा, ठीक है, कि इक्वल हो तो भी बढ़ते जाओ आगे, फाइन, दिस वॉज द पॉइंट। तो सही हो गया यार, सही है, मतलब ये चीज़ बहुत एड्रेस करना इंपॉर्टेंट था, कि मतलब अगर इक्वल है तो हमें लास्ट तक जाना है, मतलब उसको कंसिडर करना है। एंड आई गेस समझ गए हो गया, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने तीनों अप्रोच बता दिए आपको, कि एक बेसिक अप्रोच क्या होती है, फिर एक सॉर्ट करके आप कैसे कर सकते हो, फिर एक ये है जो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में होगी और ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी टाइम में भी हो गई है। एंड आई गेस ये सही होगा। और एक एरे से मत करना यार, वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैंने किसी से पूछा था एंड ही टोल्ड मी कि अगर वो राइट से कर रहा है तो वो सबमिट हो रहा है, बट अगर वो लेफ्ट एरे को मतलब लेफ्ट एरे से मतलब प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत हो रहा है। एक्चुअली इसके कुछ टेस्ट केसेस थोड़े से प्रॉपर नहीं है इंटरव्यू बिट के इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली, तो मतलब प्रॉब्लम है वो, ठीक है। सो मतलब उससे मत करना, सही अप्रोच फॉलो करना, और वो मैंने इसमें समझा दिया, आई गेस समझ में आ गई होगी। सो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और तीनों अप्रोच को ट्राई करना अगर हो सके तो, बाकी ये तो है ही सही, और सब्सक्राइब कर देना बस, थैंक्स, और लाइक कर देना ज़रूर।